잊어 Lovely, 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 lovely baby. Ooh, 내 हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एपिसोड 3 की, गोइंग ऑन अ डेट विद अ डेंजरस बॉस। एक हैंडसम बंदा सूजी के डेस्क पर दस्तक देता है, उससे उसका फ़ोन ले लेता है और तब सूजी उसको देखती है और दंग रह जाती है और क्या कहती है, वाओ पाक हेजन। पाक हेजन उसको कहता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। वो एकदम स्ट्रिक्टली उसे बताता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता क्या कि काम के दौरान कोई भी एम्प्लॉय अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता। सूजी कहती है कि ऑब्वियसली उसको ये चीज़ पता है, लेकिन पाक हेजन क्यों उसको ये रूल बता रहा है। पाक हेजन तभी कहता है कि एक बार तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा तब तुम मेरे ऑफिस में आ जाना और तब मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन लौटा दूंगा। और वो कहकर वो फ़ोन लेकर चला जाता है। सूजी उसका पीछा करने ही वाली होती है, लेकिन उसके कॉलीग्स जो होते हैं वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, ये हमारे बॉस है। सूजी को तो विश्वास नहीं हो रहा, वो बोलती कि एक मूवी एक्टर हमारे बॉस कैसे हो सकते हैं। और तब एक कलीग जो होती है वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है, बोलती कि क्या तुम ये एक्टिंग एक्टिंग कर रही हो, तुम क्या कहीं पे एक्टिंग लेसन्स ले रही हो, एक्टिंग का भूत ही तुम्हारे सर से नहीं उतर रहा। और फिर वो उसे ये भी कहती है कि तुमने ही तो इसको मोस्ट पॉपुलर गाय कॉन्टेस्ट जो चल रहा है उसमें वोट किया है। अच्छा, तो तुम इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो। सूजी को तो कुछ विश्वास ही नहीं हो रहा और वो मन ही मन कहती कि क्या मैं पागल हो चुकी हूँ, ये क्या हो रहा है, क्या ये सब सपना है। उसके बाद में सूजी और जो उसके कॉलीग्स होते हैं वो उनके बॉस को देखते हैं, जो जा ही रहे होते हैं कि एक छोटी लड़की होती है उसकी मदद करते हैं। और फिर उस लड़की की मॉम भी आ जाती है एंड फिर वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी उस वक्त सूजी को दिखाई देता है कि उसकी बॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जो पाकिजन जो उसका बॉस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन साथ ही साथ वो उसमें भी दिल छुपा हुआ है। मतलब इट्स नॉट लाइक ही इज़ कोल्ड बट ही इज़ ऑल्सो वार्म हार्टेड। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पाकिजन अपने कैबिन में बैठा है, अपना काम कर रहा है। और तभी उसकी नज़र सूजी के फ़ोन में जाती है, क्योंकि उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया होता है। और ये नोटिफिकेशन होता है कि जो मोस्ट पॉपुलर गाय कॉन्टेस्ट का विनर है वो और कोई नहीं पाकिजन है। और उसको ये भी पता चल जाता है कि सूजी ने पाकिजन को वोट किया है। और वो फिर से अपने काम पे लग जाता है। और फिर हमको बताया जाता है कि सूजी का काम हो गया है, वो पाकिजन के ऑफिस में आ जाती है, कैबिन में आ जाती है। और तभी वो पाक हेजन को काम करता हुआ देखती है। और तभी वो हल्के से उसको कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। पाक हेजन अपना हाथ खड़ा कर देता है और सूजी ये देखकर समझ जाती है कि उसे चुप बैठ जाना है। और सूजी पाक हेजन को ऑब्जर्व कर रही है, वो कितना हैंडसम है, मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना ब्यूटीफुल है। और सूजी तो उसके हैंडसमनेस में खो गई है कम्प्लीटली। और उसे उस वो बोलती कि इतना हैंडसम बंदा हमारा बॉस है। लाइक वाह, मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। लेकिन जो भी है, बहुत अच्छा सपना है। बॉस अपने काम में एक एक ब्रेक लेते हैं और सूजी को अपना फ़ोन लौटा देते हैं। और तब सूजी बॉस को अपोलोजाइज़ करती है और कहती है कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूँगी, ये मिस्टेक नहीं होगी एंड आई एम रियली सॉरी। तब पाक हे-जिन जो उसका बॉस है वो उससे पूछता है कि क्या तुम बिज़ी हो, मतलब अभी तो तुम्हारा काम हो गया तो तुम घर जा रही होगी राइट। और तब सूजी कहती है कि हाँ, और वो बिज़ी नहीं है। तब पाक हे-जिन उससे पूछता है कि अच्छा, तो क्या कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिससे तुम मिलने जाने वाली हो। सूजी साफ इनकार कर देती है। और तब पाक हे-जिन कहता है कि अच्छा, मतलब ना ही तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है और ना ही तुम्हारी डेट है बॉयफ्रेंड के साथ, तो इसका मतलब तुम फ्री हो, तो तुम क्या ओवर टाइम कर सकती हो और मेरा हाथ बटा सकती हो। ऑब्वियसली बॉस अभी उसको अचानक से ओवर टाइम करने को कह रहा है तो वो उसे तो हाँ ही कहना पड़ेगा। लेकिन तभी पाकिजन उसको बोलता है कि तुम्हारा ऊपर है, ये तुम्हारी चॉइस है, मतलब तुम क्या मेरा हाथ बटाना चाहोगी। सूजी ऑब्वियसली उसको हाँ कह देती, क्योंकि कौन ही अपने बॉस को जो इतना हैंडसम है उसे डिनाई कर सकता है राइट। तो इसलिए सूजी हाँ कह देती है। और तभी पाकिजन बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले डिनर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम काम कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि दोनों डिनर बॉक्सेस खुले हुए हैं और दोनों खाना खा रहे हैं। और सूजी एक चीज़ नोटिस कर रही है कि जो उसका बॉस है
वो खाते-खाते भी काम कर रहा है और इसीलिए तब सूजी को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है और फिर वो पूछ लेती है कि मैं भी खाना खाते वक़्त काम कर सकती हूँ, तो मेरे लायक अगर कुछ काम है तो प्लीज़ बताइए। और तभी पाखीजन उसको बोलता है कि म्यूज़िक चला लो। ऑब्वियसली अगर इतना सीरियस माहौल है और अचानक से तुम्हारा बॉस कह रहा है कि म्यूज़िक बजा लो, आई मीन सॉरी, तो कोई भी शॉक हो जाएगा। तो सूजी भी ऐसे हक्की-बक्की में बोल देती है क्या? और तभी बॉस फिर बोलता है कि क्या तुम्हारे फ़ोन में कोई सॉन्ग्स नहीं है? क्या तुम्हें म्यूज़िक नहीं पसंद? और तब सूजी कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसीलिए वो अपना फ़ोन ले लेती है और म्यूज़िक बजाना चालू कर देती है। लेकिन गलती से एक ऐसा-वैसा म्यूज़िक उससे बज जाता है एंड वो काफ़ी एम्बैरेसिंग सा होता है। तो वो जैसे-तैसे वो म्यूज़िक बंद करती है और सही वाला लगाती है और बाजू में फ़ोन रख देती है और फिर से खाने लग जाती है। और तभी जो पाखीजन होता है वो अपना काम कर ही रहा होता है और फिर बाद में थोड़ी देर बाद वो अपना डिनर बॉक्स जो होता है वो बंद कर देता है और सूजी को पूछता है कि क्या तुम्हारा खाना हो गया है? तो सूजी भी जल्दी से डिनर बॉक्स बंद कर देती है और हड़बड़ी में बोलती है कि हाँ, उसका हो चुका है। तो अभी आपको क्या लगता है गाइस, अभी क्या होने वाला होगा? अभी आपको ऑब्वियसली यही लगेगा कि काम करने वाले होंगे ये दोनों, बट वैसा नहीं होता क्योंकि पाखीजन उसको फिर कहता है कि चलो। और तब सूजी बोलती कि कहाँ? और तब पाखीजन उसको बोलता है कि घर, मतलब क्या तुम्हें घर नहीं जाना, मैं तुम्हें राइड दे दूंगा। और फिर उतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और सूजी फिर हड़बड़ी में जल्दी से मतलब दोनों डिनर बॉक्सेस लेती है, उसे टेबल पर रख देती है और टेबल पे रख ही रही होती है कि उसकी नज़र है ना एक फ़ाइल पर पड़ती है जो उसके बॉस के टेबल में है और उस फाइल में ना कुछ फ़ोटोज़ दबी हुई है एंड वो फाइल से वो फ़ोटोज़ ले लेती है एंड वो फ़ोटोज़ को एग्जामिन करती है। वो फ़ोटोग्राफ्स तो उसकी है, मतलब कि जिस तरीके से वो फ़ोटोज़ लिए होते हुए है ना, समझ आ जाता है कि किसी स्टॉकर का काम है। और ये फ़ोटोज़ उसको कुछ याद दिलाते हैं, तो एक फ्लैशबैक में वो चली जाती है। तो सूजी के साथ काफ़ी टाइम से रिसेंटली काफ़ी टाइम से उसके साथ ये हरकत हो रही है। कोई उसके डेस्क पर तो कोई उसके लॉकर में ऐसे फ़ोटोज़ डिलीवर कर रहा है एंड उसको ऑब्वियसली पता है कि कोई तो स्टॉकर का काम है, कोई उसके पीछे पड़ गया है। लेकिन वो ये उम्मीद नहीं कर रही होती कि उसका बॉस है, क्योंकि उसके बॉस के पास भी वही फ़ोटोज़ है। तो इसीलिए वो हड़बड़ी में फ़ोटोज़ फिर से रख देती है और वो अपने बॉस के साथ नहीं जाती, लेकिन वो पीछे वाला रास्ता यूज़ करती है और सीढ़ियों के नीचे उतरती है, एकदम जल्दी-जल्दी से। अचानक से उसको हलचल महसूस होती है ऊपर से आ रही है जो, तो इसलिए वो ऊपर नज़र घुमाती है और वो देखती है कि कोई एक अंकल सा आदमी है, मतलब मैं कह दूँ आदमी है, जो एकदम जिसने काले कपड़े पहन के रखे हैं और जो उसकी तरफ देख रहा है। तो वो समझ जाती है कि सही नहीं चल रहा जो भी यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए वो जल्दी से एकदम भाग भाग के नीचे जा रही है और फिर जैसे तैसे वो एलिवेटर के पास पहुँच जाती है। वो बटन्स दबा रही है कि कब एलिवेटर डोर्स ओपन हो, एलिवेटर का दरवाज़ा खुल जाता है और वो शॉक हो जाती है क्योंकि जो बंदा जिसको उसने ऊपर देखा था, काले कपड़ों वाला, वो उसके सामने खड़ा है और उसके पास एक बहुत बड़ा कैमरा है और वो ज़बरदस्ती सूजी के पास आता है और फिर उसको बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी फ़ोटोज़ बहुत अच्छा है, चलो चलो अब तुम स्माइल करो। तो सूजी को पता चल जाता है कि ये असली स्टॉकर है और इसीलिए वो बस जैसे तैसे उसको उससे फ्री होने की कोशिश करती है। और तभी ही अचानक से एक ही सेकंड में वो स्टॉकर दबोचा गया होता है और वो और किसी ने नहीं लेकिन पाखीजन ने उसको दबोच लिया होता है। और तब वो स्टॉकर पाखीजन को बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो इससे प्यार कर रहा हूँ, मैं तो इससे प्यार करता हूँ। और तभी पाखीजन उसको छोड़ता नहीं है और सूजी पाखीजन को देखकर रिलीफ हो जाती है और वो खुश हो जाती है कि उसकी जान जो है बच गई है। और उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि पाखीजन तो उसकी हेल्प कर रहा था और उसने पाखीजन को एक स्टॉकर समझा। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि लॉटी ड्यूटी फ्री जो मॉल है, उस मॉल के बाहर पुलिस वाले आए हुए हैं और उन्होंने जो स्टॉकर है उसको अरेस्ट कर दिया है। और यही मॉल के बाहर में एक बेंच है और उसी बेंच में पाखीजन और सूजी बैठे हुए हैं। पाखीजन सूजी को एडवाइस करता है कि प्लीज़ तुम ऐसे वैसे बंदों से मत मिलो और उनसे दूरियां बनाए रखो। और तब सूजी उसे हाँ कहती है और फिर पाखीजन उसको पूछता है और तब उसको फिर पाखीजन बताता है कि मैंने काफ़ी टाइम से ये चीज़ मुझे पता थी कि मैं जब एक बार तुम्हारे डेस्क के पास से गुजर रहा था तब मैंने
फ़ोटोज़ देखी थी और मुझे पता था कि कोई स्टॉकर तुम्हारे पीछे पड़ा है, इसीलिए मैं चौबीसों घंटे तुम्हारी निगरानी कर रहा था, इसीलिए मेरी नज़र चौबीसों घंटे तुम्हारे पर थी, इसीलिए मैंने ओवरटाइम का बहाना निकाला। और सूजी ये सब सुनकर काफ़ी टच हो जाती है और इसीलिए वो उसको थैंक यू कहती है। और इसके बाद पाकिजन उससे पूछता है कि तुमने कहा था मुझे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? और तब सूजी भी हाँ कहती है। और तभी पाकिजन कहता है कि अच्छा, तो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? लाइक मैं तुम्हें ऑफिस के बाद हमेशा घर ड्रॉप कर सकता हूँ। सूजी ये सुनकर हक्की-बक्की रह जाती है, बोलती कि क्या? और तब पाकिजन बोलता है अच्छा, तो मतलब ये आइडिया तुम्हें पसंद नहीं आया? और तब सूजी एकदम जब हड़बड़ी में कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और वो शर्माने लग जाती है। और तब फिर पाकिजन उसे कहता है कि मोस्ट पॉपुलर गाय कॉन्टेस्ट में तो तुमने मुझे वोट किया, इसका मतलब कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तो तुम्हें काफ़ी टाइम से प्यार करता हूँ, तो क्यों ना हम एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए। ऐसा कहकर वो सूजी को फिर किस के लिए अप्रोच कर रहा होता है। एक ब्यूटीफुल मोमेंट हमारे सामने हो रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। पाकिजन उसको अप्रोच कर रहा है किस के लिए, लेकिन फिर अचानक से एक मैजिक हो जाता है और फिर तो हमें पता है कि क्या होगा। सूजी अपने डेस्क पर अपने आप को पाती है और फिर उसको पता चल जाता है कि क्या हुआ है उसके साथ, मतलब वो एक सपना जैसा ही कुछ हुआ है उसके साथ। और फिर वो अपनी नज़रें नीचे घुमाती जहाँ पर कार्ड्स 7 कार्ड्स बिछे हुए हैं और सेकंड कार्ड पर उसकी नज़र पहुँचती है जहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था वो क्वेश्चन मार्क अभी धीरे से हट जा रहा है क्योंकि पाकिजन की फ़ोटो वहाँ पर अपीयर हो रही है। और फिर वो कार्ड उठाती है और उसे पीछे मोड़ा ले, मतलब पीछे कई साइड उस कार्ड की वो दिखती है और तभी उसको कुछ मैजिकल लेटर्स वहाँ पे अचानक से अपीयर होते हैं, वो दिख जाते हैं और वो लेटर्स में लिखा हुआ होता है कि सतर्क रहना, तुम किस बंदे को किस कर रही हो ये ध्यान से चूज़ करना। और वो मोमेंट सूजी के लिए बहुत सैड मोमेंट होता है क्योंकि मतलब कि उसका मतलब वो 7 जन को मिल रही है, ठीक है, उसमें से उसने 2 लड़कों के साथ तो वो डेट पर चली गई है, तो और 5 लड़के बाकी, इसका मतलब उसको सतर्क रहना पड़ेगा लाइक रियली, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक सूजी को लगा कि 2 बंदे इतने हैंडसम है तो बाकी के 5 तो इतनी गॉर्जियस होने वाले हैं और वो उन सब में से सिर्फ एक को चूज़ कर सकती है, तो ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है। और तभी ही फिर जो उसके पुराने वाले बॉस होते हैं जिन्होंने उससे बहुत काम कराया होता है एपिसोड 1 में। एपिसोड 1 अगर आपने नहीं देखा है गाइस तो प्लीज़ जाके चेक करो, लिंक मैंने पिन कमेंट में भी डाल दिया होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया होगा, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। आधा अधूरा ड्रामा देखने में कोई मज़ा नहीं है गाइस, मेक श्योर आप स्टार्ट से देखें। ओके, गेटिंग बैक टू ड्रामा। तो वही जो उसके पुराने बॉस होते हैं वो एकदम हड़बड़ी में सूजी के डेस्क पर एक एनवेलप छोड़ के जाते हैं। वो लिफाफे में एक रेड कलर का सील होता है और वो बोलते हैं सूजी को कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई तुम्हारे लिए छोड़ के गया है। सूजी उन लिफाफे को एग्जामिन करती होती है और वो वही सोचती है कि कौन उसके लिए ये लिफाफा छोड़ के गया होता है। नेक्स्ट सीन में हमको एक बताया जाता है कार पार्किंग में, ठीक है, कार पार्किंग में ये सीन हो रहा है और एक बंदा जो पूरा उसने सब काले कपड़े पहने हुए हैं वो एकदम दौड़ रहा है, वो किसी से भागने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे काफ़ी सारे गुंडे भी आ गए हैं और गुंडों का बॉस भी आ गया है जो बोलता है कि जल्दी से उस बंदे को ढूंढो, जल्दी से उस लड़के को ढूंढो। और फिर सब गुंडे सब डायरेक्शंस में चले जाते हैं उस लड़के को पकड़ने के लिए। और जो ये लड़का होता है द मैन इन ब्लैक, ये और कोई नहीं लेकिन जी चैंग वुक है ना, ये एकदम इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट। तो जो ये बंदा है वो जी चैंग वुक है और अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि ये सूजी का 3rd डेट होने वाला है। जी चैंग वुक एक सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट एजेंट की दुनिया यानी पूरी डेंजर वाली दुनिया, और इस दुनिया में अगर प्यार का मौसम बरसता है तो इट्स गोना बी सो 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 ब्यूटीफुल, आई मीन बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है। तो सूजी की ये 3rd डेट विद जी चैंग वुक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पता चल जाए कि डेट कैसे जाने वाली है जी चैंग वुक के साथ। और बस हाँ, यही था एपिसोड के लिए। और सूजी तो फिलहाल 2 डेट्स पर गई है, एक था ली जूंगी और दूसरा था और दूसरा था पाक हेजन विद द टेक बिलियनर एंड द मोस्ट एलिजिबल guy of the nation
एंड डेंजरस बॉस। तो ये दोनों डेट्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में जाकर ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि सूजी आपको किसके साथ ज़्यादा जचती है, पाक हिजन या फिर ली जूंगी। और अब जी चांगुक तो मत ही लिखना क्योंकि एपिसोड आना बाकी है, तो आप एपिसोड देखने के बाद आप अपना अजम्पशन बना सकते हैं। तो यही था एपिसोड के लिए। आई होप आपको पसंद आया हो। जो भी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको इस वीडियो का फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना हुआ है गाइस। और साथ में अगर आपके पास कोई ड्रामा है जिसके आप हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हो मेरी आवाज़ में, वो भी आप कमेंट्स करके मुझे जल्दी बता सकते हो। शेयर करो यार गाइस, क्या कर रहे हो आप लोग? प्लीज़ 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 गो एंड शेयर दिस वीडियो एंड दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी। और हाँ, बस यही लाइक शेयर सब्सक्राइब, और जल्दी मिलेंगे जी चांगो की डेट के साथ। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड रामा रामा बाय, फॉर्चूना साइनिंग ऑफ, बाय बाय।